हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल प्रिपरेशन तक में। दोस्तों, आज ये हम परसेंटेज का जो सेशन है आज करने वाले हैं, क्योंकि परसेंटेज के ग्रुप डी में सभी शिफ्ट में बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जैसे बहुत बार पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, उन सबको एक बार एक इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घंटे 30 मिनट का समय पूरे दिन का कितने प्रतिशत होता है? तो 2 घंटे 30 मिनट को अगर हम चेंज करें सिर्फ घंटे में, तो कितना होगा ये? 1/2 मतलब 5/2 आ जाएगा। तो कह रहा है कि 5/2 जो है 24% का 24 का कितना परसेंट है? क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 5 24 गुणे 100 मतलब 50। तो 5 25 मतलब 250 बटे में 24, तो ये कट के कितना आएगा? 10.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या में से 37.5% घटाया जाए, 37.5% कितना होता है? ये होता है 3/8। मतलब कि 8 में से हम 3 घटा देंगे तो संख्या कितनी आएगी? 5। दिया कितना हुआ है हमको? 35 दिया हुआ है। कितना गुना है? 7 गुना है। इसको अगर हम 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7×8 = 56। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 65% को 28 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। मतलब 65% अगर किसी संख्या का में 28 जोड़ दें तो वो खुद वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे यहाँ से x निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो 28 इक्वल टू, तो एक बार कटा लेते हैं, ये 13 और ये 20 बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 13x बटे में मतलब 7x/20 का जो मान है वो 28 है। ये कितना बार में? 4। x का मान कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो दोस्तों, x का मान 80 आ गया, लेकिन कह रहा है कि उस संख्या का 80% कितना होगा? तो 80% का 80% कितना होगा? सिंपल, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 8×8 = 64। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। तो यदि छोटी संख्या 28 है, तो अगर बड़ी संख्या हम x माने, तो छोटी संख्या कितनी दी हुई है? 28 दी हुई है। यही बड़ी संख्या के 30% के बराबर होगा। बड़ी संख्या हमने x माना था, तो x का 30% के बराबर है। तो हमारा, इसको अगर हम इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा? x माइनस, जीरो को जीरो कटा लेते हैं, 3x/10 इक्वल टू 28 उधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 7x/10 इक्वल टू 28। ये कितना हो जाएगा? 7×4 = 28। x कितना आ गया हमारा? x आ गया हमारा 40। दोस्तों, x 40 आ गया, लेकिन कह रहा है कि x प्लस वाई कितना होगा? 40 प्लस 28 कितना होगा? 68 68। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 15% घटा दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? तो अगर आयत की लंबाई 30% बढ़ा दें, मतलब 30% मतलब कि 3/10, मतलब 10 से क्या कर दें? 13 कर दें, और क्षेत्रफल में और चौड़ाई में 15% घटा दें। 15% कितना होता है? 3/20, मतलब 20 से 17 कर दें। तो आयत की क्षेत्रफल तो सबको पता है कितना होती है? L/B। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200, और ये 17×3 = 51, 17×1 17, 17×5 22, 221। कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है। कितने से? 200 से। तो 100, तो ये आएगा 10.5। 10.5% ज़्यादा हो रहा है। पहले हमारा 200 क्षेत्रफल था, अब कितना बढ़ के हो गया? 21 बढ़ गया, 221 हो गया, तो ज़्यादा ही तो हुआ है। 10.5% ज़्यादा हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ जाती है। तो 36% मतलब कि 4×9 = 36, 25×4 = 100। 25 से बढ़ के कितनी हो गई? 34 हो गई। अब कह रहा है कि मात्रा जो है वो 30% कम हो जाती है, तो 3/10।
अब 10 से 7 हो गया, तो हमको पता है कि जो अगर कीमत है और मात्रा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, हमारा खर्च आता है। ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। पहले 250 खर्च था, अब कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 तरीके 21, 2 23, 238 हो जाएगा। तो कितना कम हो रहा है, पहले खर्च तो 250 था, अब 238 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, 12 कम हो रहा है। 12 कम हो रहा है, परसेंटेज में पूछा है तो मूल जो हमारा पहले का खर्चा कितना था, 250 था, 250 गुणे 100% ऐसे निकलेगा। ये कितना हो जाएगा, 5, ये 2, 24/5 मतलब कि 4.8। 4.8 क्या हुआ है, कमी आ रही है, तो डिक्रीज होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 20%, मतलब 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अब कह रहा है कि इट्स कंजप्शन डिक्रीज बाई 8 होल 1/3%। तो कितना लिखेंगे, 25/3, 300, क्योंकि परसेंट है तो 1/100 होता है, मतलब ये कितना आ जाएगा, 1/12। इसकी वैल्यू 1/12 आएगी, मतलब अगर पहले हमारा जो खपत था वो 12 था, तो एक घट के कितना हो गया, 11 हो जाएगा। तो हमारा पूरे खर्च पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो पहले 12 पाँचे 60 था, अब कितना हो गया, 11 छक 66 हो गया, मतलब छः छः ज़्यादा हो जाएगा, कितने से, 60 से, तो 100। तो ये कितना आ जाएगा, 10% इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 1/9 ऑफ 40% ऑफ ए प्लस 4 इक्वल टू 25% ऑफ ए। सिंपल यही कह रहा है कि ए प्लस 4 के 45% का 9वां भाग, ये बराबर किसके है, ए के 25% के। तो ये कितना हो जाएगा, 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 20 बचे, 100, 5 बचे, मतलब ए प्लस 4 इक्वल टू 5a। यहाँ से ए कितना निकल के आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र की संख्या को 13/11 के बजाय 11/13 से गुणा करता है। कोई छात्र है, उसको कहा गया कि 13/11 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करे, लेकिन वो क्या करता है, 11/13 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो हम अगर मान लें कि संख्या हमारी कितनी रही होगी, नीचे वाले जो हल होता है ये दोनों का, इसको हम संख्या मान लेते हैं मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो सिंपल मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो हम संख्या मान लेते हैं कि 11 × 13 रही होगी। अब इसको हमको, उस लड़के को 13/11 से करना था, तो हमको ओरिजिनल वैल्यू देता, लेकिन उसने क्या किया, उसने किया है इस संख्या को 11/13 से कर दिया, तो हमारी ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 169। ये कितनी आएगी, 121। मतलब उसको 169 लाना था, लेकिन उसने लाया कितना, 121। कितना कम लाया है, कितना कम लाया है, 8 और 48 कम लाया है, कितने पे से, 169%। तो दोस्तों ये कटेगा तो नहीं, लेकिन इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि 4800/169 लिखें। अब देखेंगे कि ऑप्शन से अब चेक कर लेंगे, जैसे एक बार से ज़्यादा बार ही जाएगा, 2 बार कम से कम जाएगा, 3 बार अगर हम ले जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, 37, 27, 37, 18, 18 3, 21, 3 एकम 3, 2 5, मतलब 517 हो जाएगा। सॉरी, 29, 27, हाँ से 2, 37, 18, 2 20। हाँ ठीक है, 507 हो जाएगा। 507 जो है वो 480 से तो ज़्यादा है, तो 3 बार में तो जाएगा नहीं, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको सिर्फ 2 बार में जाएगा, एक बार में भी नहीं जाएगा, 2 बार में चला जाएगा आराम से। तो हमें इस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.4। कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है इसको, ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक, सॉरी दोस्तों ये जरा मिसप्रिंट हो गया होगा, 1 मिनट तो मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है कि यदि ए की सैलरी 50% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो जो ए की सैलरी और ये बी की सैलरी है, तो ये अगर मान लें कि बी हमारा 100 है, तो अगर
ए बी से 50% ज़्यादा है तो ए कितने रहा होगा सैलरी, 150 रहा होगा। अब कह रहा है कि देन बाई व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए, तो कह रहा है कि बी की जो सैलरी है ए से कितनी कम है, तो कितनी कम है, 50, 50 ही तो कम है। अब ये परसेंटेज में पूछ रहा है तो किससे कम है, तो ए से कम है, तो बटे में 150 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 3, मतलब 100/3 कितना देता है, 3.33, 33.33%। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ। तो अगर जीतने वाले को 70% प्राप्त हो रहा है तो हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ होगा, 30%। 30%। अब ये जो 15,400 मतों से जीता है, ये तो इसका डिफरेंस दिया हुआ है, कितने मत से जीता है, 15,400 मत से, ये इनका डिफरेंस कितने के बराबर है, 40%। 70 माइनस 30 कितना है, 40% के बराबर है। तो 1% के बराबर कितना होगा, बटे में 40, तो कटाएं कितना आ जाएगा, 4×3=12, 4×8=32, 385 आ जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% होगा 3, 4, 5, 16। अब दोस्तों ये कह रहा है कि इतना है, तो हमको पता है कि हमारा मत कितना, टोटल मत कितना है, 38,500। लेकिन ये कह रहा है कि हारने वाले को कितना मिला, तो हारने वाले को 30% मिला था, टोटल मत का 30%। तो जीरो इससे कैंसल, तो ये कितना आएगा, 3×5=15, 9×24=25, ठीक है, 9×2=11, तो 11,550 इतना मत हारने वाले को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 21% आने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपए में पहले से 10.5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गिरावट गिरावट के बाद गेहूं का भाव प्रति किलोग्राम क्या है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है। जैसे एसएससी के एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। टीसीएस का मतलब ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी और ग्रुप डी तो टीसीएस ही लेती है। तो जैसे इस क्वेश्चन को अब हम समझ लेंगे। जैसे अगर हम कहें कि प्राइस जो होता है, जो मूल्य होता है, वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंजप्शन के। कंजप्शन के मतलब कि खपत के। जो हमारा मूल्य होता है वो खपत के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका कहने का मतलब कि अगर हमारी किसी अगर हमारा प्राइस जो बढ़ रहा है तो हमारा कंजप्शन क्या हो, जो खपत होगा क्या हो, वो अपने आप घट जाएगा। क्योंकि पहले अगर हम कोई चीज़ 100 रुपए में कुछ चीज़ खरीदते थे, अब वो उस चीज़ का दाम बढ़ गया है, तो अब 100 रुपए में वो कितना खरीदेंगे। अगर बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कम ही खरीदेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेंगे कि हमारे पास 100 रुपए है, हमारे पास 100 रुपए है, और एक चीनी का एग्जांपल ले लेते हैं कि चीनी का मूल्य जो है वो 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो ये अब हम तो पहले हमको कितनी चीनी मिलेगी, 100/12.5 मतलब 8 kg चीनी मिलेगी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो चीनी का जो दाम है वो घट गया, घट के कितना हो गया, 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। 10 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब मैं अगर बाजार में 100 रुपए लेके जाऊंगा तो मुझे चीनी कितनी मिलेगी, तो 100/10 कितनी मिलेगी, 10 किलोग्राम मिलेगी। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर मूल्य घट रहा है तो हमारा जो मात्रा है, जो हमारी खपत है वो क्या होगी, वो बढ़ जा रही है। तो ऐसे इस क्वेश्चन में देखेंगे कि मूल्य जो है वो 21% की गिरावट आती है, तो 100 से कितना रहा होगा, 79 हो जाएगा। तो अगर मूल्य हमारा 100 बटे, जैसे ये रेशियो होता है, क्या होता है, ये रेशियो होता है 100/79 है, तो हमारा खपत कितना हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये 79/100 हो जाएगा। तो हमारा खपत में कितने की कम, कितना मतलब ज़्यादा हो रहा है, खपत कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है। मतलब कि 21 किलोग्राम हम गेहूँ ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन दे कितना रहा है कि 10.5 किलोग्राम ही ले सकते हैं। ये कितने गुना है, बटे 21 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मतलब 0.5, मतलब आधे गुना है। 21 का आधा गुना जो है वो 10.5 किलोग्राम है। तो अब पूछ रहा है गिरावट के बाद हमारा कितना आया था, 100 kg आया था, लेकिन इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, कितना आ जाएगा ये
50। तो गिरावट के बाद हमारा ओरिजिनल जो वैल्यू है कितनी है, 50 किलोग्राम है। तो अब 300 रुपये में दर पूछ रहा है कि कितने रुपए, भाव पूछा है कि प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो 300 रुपये में 50 किलोग्राम ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र, 38% भाग अपनी पुत्री को देता है, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को देता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये रहा होगा, 100 का 50% दे देगा, कितना देगा, 50 रुपये देगा। फिर ये सॉरी, ये 30% है, यहाँ पे 30%। तो 30% किसको देगा, अपनी पुत्री को देगा। तो कितना हो गया, 50 30 80, बचा कितना इसके पास, 20। अब बचे हुए का भी 80% जो है वो ट्रस्ट को दे रहा है। तो कितना देगा, मतलब 16 रुपये इसमें से भी ट्रस्ट को दे दिया। अब बचा कितना इसके पास, 4 रुपये बचा। लेकिन ये कह रहा है कि इसके पास 4 रुपये नहीं, 16,000 रुपये बचा है। तो ये कितने गुना ज़्यादा है, 4,000 गुना ज़्यादा है। तो अब पूछा है कि प्रारंभ में धनराशि क्या थी। तो प्रारंभ में इसकी धनराशि भी 4,000 गुने हो जाएगी। तो कितना, 4 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हो गए, 85% गणित में पास हुए और 75% दोनों में। तो टोटल निकालना होगा कि हमको टोटल कितने लड़के पास हुए। तो टोटल निकालने के लिए 80 प्लस 85 कितना हो जाएगा, ये 165। अब इसमें से जो दोनों विषय में पास हुए उसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 0 9 90। तब 90% ऐसे लड़के हैं जो पास हो गए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे, फेल 10% हुए होंगे। अब ये यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए, तो अगर 45 दिया हुआ है 10% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी, 450। अब पूरी पूरी संख्या पूछ रहा है तो 450 आंसर ए, ऑप्शन ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि कर दी जाती है, तो कोण का क्वेश्चन है। तो कोण में अगर हाइट में, और इसकी जो हाइट है वो 200% बढ़ा दी जाती है। तो 200% मतलब कि 2/1, मतलब कि अगर इसकी हाइट 1 रही होगी तो बढ़ा के कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हमको पता है कि आयतन, एक कोण का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, कांस्टेंट वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये परसेंटेज निकालना होगा तो बटे में भी इतना वैल्यू आएगा ही, तो ऊपर और नीचे दोनों कट जाएगी। तो हमको सिंपल कितने से मतलब है, आर स्क्वायर और एच से। अब इसमें कह रहा है कि 50% जो है वो इसका त्रिज्या जो है, मतलब रेडियस जो है वो घट गया है। तो अगर 50% घट गया है मतलब कि 1/50% कितना होता है, 1/2, मतलब 2 से कितना हो गया, 1 हो गया। फिर 2 से 1 हो गया, क्योंकि इसका रेडियस जो होता है वो आर स्क्वायर होता है, तो आर हमको 2 बार घटाना पड़ेगा। सिंपल एच ये होता है। तो आर स्क्वायर एच कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कि पहले हमारी जो आयतन था वो 4 था, लेकिन घटने और बढ़ने के बाद हमारा जो आयतन है वो 3 रह गया। तो कितने परसेंट की कमी आ गई, 1। 1 की कमी आई कितने पर, 4 पे, गुणे 100, मतलब 25% की गिरावट हुई है आयतन में, 25% घटेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान और गणित में 52% तथा 40% लड़के फेल हुए, यदि दोनों विषय में इतने परसेंट फेल हुए, तो 52 और 40 कितना हो जाएगा, ये 62, सॉरी 52 और 40 कितना हो जाएगा, तो ये 92 हो जाएगा। अब इसमें से 27% लड़के फेल हुए हैं। ये भी तो टोटल कितने फेल हो गए, ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, यहाँ पे 8 6 2 8, मतलब 65% टोटल लड़के हमारे फेल हो गए। तो परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी कितने थे? पास में 100 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 65 कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 35%। तब 35% लड़के जो हैं वो पास होने वाले विद्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष हैं। तो गांव की संख्या अगर हमारी 9 माने, इसमें से 5 जो है वो पुरुष हैं, तो हमारी वीमेन कितनी रही होंगी? वीमेन हमारी 4 रही होंगी। लेकिन कह रहा है कि आगे भी कि यदि 30% पुरुष पुरुष विवाहित हैं, तो 30% निकालने के लिए सिंपल हम एक और जीरो बढ़ा लेते हैं, तो गांव की संख्या कितनी होगी? 90 हो गई। अब इसमें से 30% जो हैं वो विवाहित हैं, मतलब कि 15 आदमी जो हैं वो मैरिड हैं। तो अगर 15 आदमी मैरिड हैं तो 15 औरत भी तो मैरिड हुई होंगी, क्योंकि आदमी शादी तो औरत से ही करेगा। ठीक। अब कह रहा है कि तो कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत अविवाहित महिलाएं हैं? तो कितने प्रतिशत है एक बार देख लेते हैं। तो 40 माइनस 15 कितना आ जाएगा ये? 25 ऐसी लड़कियां, ऐसी औरत हैं जो अनमैरिड हैं। 25 अनमैरिड हैं, तो कुल जनसंख्या कितनी थी हमारी? 90। तो 25/90 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 250/9, मतलब कि 27 सही 7/। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नमक और पानी के विलयन में 15% नमक है, मतलब एक सॉल्ट और एक वाटर है, इसमें 15% जो है वो सॉल्ट है, मतलब कि 3/20। मतलब अगर इसमें 3 सॉल्ट है तो टोटल हमारा कितना था सॉल्यूशन? टोटल विलियन हमारा 20 था, तो वाटर कितना रहा होगा? वाटर 17 रहा होगा। ऐसे ही कह रहा है कि आफ्टर इवापोरेटिंग 8 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम इट रिमेनिंग हैज 20% सॉल्ट। अब इसमें से 8 लीटर जो हमारा पानी है वो उड़ गया, मतलब वाष्पीकरण हो गया उसका। तो हमारे पास 20% ही सॉल्ट बचता है। 20% मतलब 1/5, मतलब हमारे सॉल्ट हमारे 1 है, 5 क्या है इसका? अगर 5 हमारा इसका सॉल्यूशन है, मतलब कि पूरा विलियन है, तो हमारा 1 सॉल्ट बचा है कितने से? 4। और कितना वाटर बचा? 4 वाटर बचा। तो अब एक चीज़ देखेंगे कि जब हमारा सॉल्ट अगर 3 था और पानी 17 था, अब उड़ा क्या है? उड़ा है सिंपल सा, हमारा वाटर उड़ा है। अगर पानी उड़ा है, अभी सॉल्ट तो उतना ही है। अगर 3 किलोग्राम पहले था, अभी भी 3 किलोग्राम है, तो पहले तो नीचे हम 3 किलोग्राम इसको बनाएंगे। ये रेशियो में होते हैं तो ये भी 3 किलोग्राम हो जाएगा। ये कितना हो गया अभी? ये 12 हो गया। अब ये 3-3 बराबर हो गया। अब सही है। अब देखिए पहले वाटर 17 था, उड़ के कितना हो गया? 12। कितना उड़ा? 5। लेकिन दिया हुआ है हमको कि 8 लीटर उड़ा है। तो 8 लीटर उड़ा है तो 8/5 इतना गुना हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि मूल्य विलयन का भाग कितना हो गया। तो टोटल हमारा सॉल्यूशन कितना था? 3 और 20 कितना था? 3 और 17 20 था। टोटल सॉल्यूशन हमारा 20 था, तो गुणे में 20 कर लेंगे। 4/8 32 लीटर, मतलब 32 लीटर होगा। 32 लीटर हमारे में पूरे भाग का नमक बचा हुआ है। सॉरी, 32 किलोग्राम नमक कितना बचा हुआ है? 32 किलोग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। तो ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है। अब कह रहा है अगला कि बी की आय का 10% सी की आय का 20% के बराबर है। तो ये 100 से 100 कैंसल, ये 100 से 100 कैंसल, यहाँ से 0 0, यहाँ से 5 दिया 15। दोस्तों इसको अगर ए बाई बी के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? ये जो हो जाएगा 3/1, यहाँ पे बी बाई सी 2/1। लेकिन यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे बी 1 है, इसको तो पहले सेम करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, 2 से इसको। ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा 6 आ जाएगा, बी 2 आ जाएगा, और सी 1 आ जाएगा। टोटल सोल्यूशन में कितना होगा? हाँ, टोटल आई कितना हो गया? 6 2 8 1 9। लेकिन दिया एक और चीज़, एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सी की आय जो है वो 2000 है। कि सी की आय यहाँ पे कितना है? 1 है। तो इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 आएगा। तो अब टोटल टोटल आय पूछा है तो इसको भी 2000 से कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 18,000। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 51 से 51 को ऐसे डिवाइड किया गया है
ये 3 भाग में ए, बी, सी को दिया गया है, जिसमें से 40% जो है ए को प्राप्त होता है, यही बराबर है 25% बी के और यही बराबर है 16% सी के। मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो अगर बराबर हैं तो 100 से 100 कैंसल हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ए बटे बी के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 25/40 और बी बाई सी लिखेंगे तो 16/25। इतना तो करने आएगा सबको है। इसको 5 से कटा देंगे तो इसको 8 बार। अब एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे बी 8 है लेकिन यहाँ पे बी 16 है, तो इसको 16 पहले बनाना पड़ेगा। बनाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अगर सेम वैल्यू है तो अलग अलग नहीं होगी, सबसे पहले इसको सेम बनाएंगे, अगर सेम बनाएंगे तो अपने आप ही सब सेम हो जाएगा, अपने आप ये जो इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए 5 दूनी 10, बी 8 दूनी 16, 80, 25। अब दोस्तों कह रहा है तो बी का हिस्सा बताओ, तो बी का हिस्सा कितना होगा। अब ये जो टोटल है इसका टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 51 आएगा। दिया कितना हुआ है 51, 51 कितना ज़्यादा है, 101 ज़्यादा है। बी कितना है 16 है, तो इसमें 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, आंसर होगा ऑप्शन नंबर। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। परसेंटेज के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो हमारे जो क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है ग्रुप डी का, तो जो ग्रुप डी का जो चौथा फेज होने वाला है उस वो सभी बच्चे एक बार इसको देख के जरूर जाएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन सारे कई बार रिपीट हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चौथे फेज में भी ये आपको देखने को मिलेंगे या फिर इस टाइप से देखने को मिलेंगे। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और हाँ सर दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा सेशन तो एक बार लाइक जरूर करिएगा।